हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज अपन पढ़ेंगे कॉमन नाउन। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन। तो बात करते हैं मेरे भाई कॉमन नाउन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो लिखते हैं कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है मेरे भाई, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहली बात आप नोट करेंगे कि कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, यहाँ पे जाति से मतलब कास्ट वाली जाति से नहीं है। तो सर किस जाति से मतलब है, तो जब हम आपको परिभाषा और इसके एग्जाम्पल बताएंगे तो उस समय बताएंगे कि हम किस जाति की बात कर रहे थे। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात आप क्या नोट करेंगे, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ठीक है भाई, तो बात किसकी करते हैं, बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। ओके, यानी बात करते हैं इसकी परिभाषा, क्या ना। तो लिखना, क्या लिखना, लिखना कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ, लिखना कॉमन नाउन इज द नेम of a class or kind, name of a class or kind. Common noun is the name of a class or kind of a person, place or thing. क्या लिखना है मेरे भाई, यही लिखना कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास और काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास और काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन ऐसा नाम है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के जाति या वर्ग का पता चलता है। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के वर्ग या जाति का पता चलता है। ठीक है ना, कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के जाति या वर्ग का पता चलता है। यानी कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास और काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है मेरे भाई, करते बात करते इसके एग्जाम्पल, क्या ना। तो इसके एग्जाम्पल में लिखना, क्या लिखना, इसके एग्जाम्पल में लिखना जैसे डॉग, क्या लिखना, जैसे डॉग, जैसे कैट, जैसे बॉय, ठीक है ना, जैसे गर्ल, ठीक है ना, जैसे गर्ल, जैसे पेन, जैसे बुक, ठीक है ना। और लिखना स्टेट, क्या लिखना, स्टेट, और लिखना कंट्री, है ना। तो ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो आप क्या कर देना, ETC कर देना ना। जैसे डॉग, कैट, गर्ल, पेन, बुक, बॉय, स्टेट, कंट्री, है ना। हमसे किसी बच्चे ने कहा, हमसे किसी बच्चे ने कहा सर ठीक है आपने बता दिया कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, आपने डेफिनेशन बताई, हमने डेफिनेशन भी याद कर ली, आपने एग्जाम्पल बताया, हमने एग्जाम्पल को भी समझा, पर सर हम कॉमन नाउन को फील करना चाहते हैं, हम कॉमन नाउन को अंदर से फील करना चाहते हैं, कॉमन नाउन को समझना चाहते हैं। सर हम केवल कॉमन नाउन को पढ़ना नहीं चाहते, हम कॉमन नाउन को सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई सुनो, क्या करो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अभी जो मैं कहने वाला हूँ इस बात को तुम अपने घर लेके जाओ, है ना। बहुत ध्यान से सुनो, आज कॉमन नाउन तुम्हारा, ठीक है ना। तो ध्यान सुनना, मैंने कहा दुनिया के वे सभी शब्द कॉमन नाउन होंगे जिनसे उनके केवल अकेले का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए, वे तुम्हारे क्या होंगे, कॉमन नाउन होंगे। यानी दुनिया के वे सभी शब्द कॉमन नाउन होंगे जिनसे उनके केवल अकेले का नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए, वे सभी शब्द कॉमन नाउन होंगे। जैसे मैंने कह दिया डॉग, अब मैंने जब डॉग कहा तो डॉग से केवल कोई एक कुत्ते की बात नहीं की, मैंने डॉग से इसकी पूरी जाति का पता चला है। यानी इस दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं उन सभी का पता चला है। जो डॉग है मेरे भाई ये क्या है, कॉमन नाउन है। मैंने कहा कैट, अब कैट मैंने कह दिया तो कैट से किसी एक पर्टिकुलर बिल्ली का पता नहीं चल रहा है, किसी एक विशेष बिल्ली का नहीं पता चल रहा है। कैट मैंने कह दिया तो कैट में इस दुनिया में जितनी भी बिल्लियां हैं सभी बिल्लियां आ जाएंगी। यानी कैट शब्द से बिल्ली की पूरी जाति का पता चल रहा है। ये जो कैट वर्ड है ना मेरे भाई ये क्या है, कॉमन नाउन। जैसे मैंने कह दिया पेन, मैंने क्या कह दिया पेन, अब किसी वस्तु की जाति से क्या मतलब है, मैंने कह दिया पेन। अब पेन केवल आपके पास नहीं है, यानी इस दुनिया में जितनी भी पेन है पेन से उसकी पूरी जाति का पता चल रहा है। यानी जो पेन है मेरे भाई ये तुम्हारा हो गया कॉमन नाउन। मैंने कह दिया बुक, अब बताओ बुक केवल है ना, कोई एक बुक नहीं है ना, मैंने बुक कह दिया, ठीक है। आपके पास बुक है, तुम्हारे पास भी बुक है, सबके पास बुक है। तो बुक मैंने जैसे ही कहा बुक से उसकी पूरी जाति का पता चल रहा है। तो जो बुक वर्ड है ना मेरे भाई ये क्या है, कॉमन नाउन। अब बात करते हैं स्थान की जाति का। जैसे मैंने कहा स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य, है ना। मैंने राज्य कहा, चाहे मैंने उत्तर प्रदेश नहीं कहा, मैंने कहा राज्य, मैंने बिहार नहीं कहा, मैंने कहा राज्य। जब मैंने राज्य कह दिया तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब सभी इसके अंदर आ जाएंगे। यानी राज्य जो ये शब्द है, यानी स्टेट जो ये शब्द है, इससे राज्य की पूरी जाति का पता चल रहा है। तो ये जो स्टेट वर्ड है ना मेरे भाई ये तुम्हारा कॉमन नाउन होगा। मैंने कहा कंट्री,
मैंने नहीं कहा भारत, मैंने कहा कंट्री, मैंने ये नहीं कहा अमेरिका, मैंने कहा कंट्री, मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तान। कंट्री वर्ड से भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इसके यानी कि जितने भी देश है सब इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कंट्री वर्ड से सभी देश की जाति का पता चल रहा है। तो ये जो कंट्री वर्ड है ना मेरे भाई, ये क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा ठीक है ना सर थोड़ा और प्रैक्टिकली बताओ, है ना, थोड़ा और फील कराओ, मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा मेरे भाई एक मेरी बात सुन, ठीक है ना, क्या कर, एक मेरी बात सुन, ठीक है, सिंपल सी बात तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। इस दुनिया में जो भी तुम देखते हो ना वे सभी नाउन कॉमन नाउन ही होते हैं। अब तुम कुछ भी बोलो, जैसे तुम बोलो पेन, तो ये तुम्हारा क्या है? कॉमन नाउन है। बुक क्या है? कॉमन नाउन है। काऊ, अब काऊ से केवल तुम्हारी गाय का नहीं पता चल रहा है, काऊ इस दुनिया में जितनी भी गायें हैं सबका पता चल रहा है ना। ये जो काऊ वर्ड है ना मेरा, ये क्या है? कॉमन नाउन। तुम बोलो काऊ, बोलो टेबल, चेयर, फैन, बोर्ड, मार्कर, ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है ना। जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन से एक पेन का नहीं पता चल रहा है, उस पेन की पूरी जाति का पता चल रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया कॉमन नाउन, है ना। अब ध्यान देना, मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ाया था? प्रॉपर नाउन। अब मैंने इस डॉग में से, है ना, ध्यान दो, ये जो डॉग है ये कॉमन नाउन है। इस डॉग में से मैंने एक डॉग को उठाया, एक डॉग को पकड़ा और उसका नाम रख दिया टॉमी। क्या रख दिया मेरे भाई? टॉमी। अब बोलो टॉमी से केवल टॉमी का ही पता चल रहा है, जो टॉमी है टॉमी से केवल टॉमी का ही पता चल रहा है। तो ये जो टॉमी वर्ड है ना मेरे भाई, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। पर मैंने कह दिया डॉग, अब डॉग के अंदर टॉमी आ जाएंगे, यानी दुनिया के सभी कुत्ते आ जाएंगे, यानी डॉग शब्द से कुत्ते की पूरी जाति का पता चल गया। तो ये तुम्हारा क्या? कॉमन नाउन। मैंने डॉग में से एक को उठाया, लिख दिया, उसका नाम रख दिया टॉमी। यानी जब हम कॉमन नाउन का नाम रख दे, क्या कर दे मेरे भाई? सीधी सी बात सुन लो ना, जब हम कॉमन नाउन का नाम रख दे तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए कैट, अब दुनिया में क्या ढेर सारी कैट है, यानी कैट जो तुम्हारा कॉमन नाउन है। अब उसमें से मैंने एक कैट को पकड़ा और उसका नाम मैंने रख दिया चमेली। क्या रख दिया मेरे भाई? चमेली। तो ये बताइए जो चमेली वर्ड है, क्या ये दुनिया में ढेर सारी है? नहीं ना, चमेली तुम्हारे लिए खास हो गई, तुम्हारे लिए विशेष हो गई, इसलिए यह तुम्हारा क्या? प्रॉपर नाउन है ना। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि वह शब्द कॉमन नाउन होगा जिससे उसके अकेले का नहीं, जिससे उसके अकेले का नहीं, जिससे उससे अकेले का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जाति का पता चल जाए, वह होता है कॉमन नाउन। ये था तुम्हारा कॉमन नाउन ना। बड़ी छोटी सी बातें थी, है ना, इनको ज़्यादा, है ना, वो करने की कोशिश मत करेंगे, है ना। थोड़ी सी डिफिनेशन याद कर लेंगे, एग्जाम्पल तो आप अपने से लिख सकते हैं ना। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास और काइंड ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति की बात करेंगे ना मेरे भाई, तो वहाँ पे क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे में आप क्या लिख देंगे? डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, पेन, बुक, स्टेट, कंट्री, ETC, आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके।